एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप नीट का एग्जाम देकर कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। यस, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो सिर्फ एमबीबीएस करेंगे तभी वो डॉक्टर कहलाएंगे, और एमबीबीएस की सीट्स भी बहुत लिमिटेड है एंड उसके लिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ स्कोर भी बहुत हाई होता है नीट के एग्जाम में, और सारे ही बच्चे थोड़ी ना कट ऑफ स्कोर पार कर पाएंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लाखों बच्चों का, इस साल तो लगभग 25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया नीट के एग्जाम के लिए, लेकिन सीट्स कुछ हजार में आती है, लाख तो दूर की बात है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एमबीबीएस के अलावा भी आप कौन कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हो और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज है नीट एग्जाम के अंदर जो आप डॉक्टर नहीं तो कम से कम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज आप कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज लाई कर रहे हैं अंडर द नीट एग्जाम। सो अगर डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू चेक आउट दीज कोर्सेज। सबसे पहले आता है एमबीबीएस ऑफ कोर्स। सो एमबीबीएस जिसे हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ये एक मॉडर्न मेडिसिन का कोर्स है जिसमें आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड आपको सर्जरी सिखाई जाएगी। तो जितने भी डॉक्टर्स आपके आसपास होंगे, आप जिन भी डॉक्टर्स को जानते होंगे, मोस्टली वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे। उसके बाद आ जाता है, एंड यस, एमबीबीएस के सीट्स काफी लिमिटेड है नीट एग्जाम के अंदर, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पूरे इंडिया में है बहुत ही लिमिटेड है, एंड सबसे ज्यादा स्कोर आपको एमबीबीएस सीट के लिए ही स्ट्राइव करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। तो अगर बहुत अच्छे स्कोर्स आए, अबव 600 स्कोर आने के बाद ही आप सोच सकते हो कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाता है ना। चलो फिर आता है बीडीएस, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप सिर्फ ओरल हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ के बारे में बस कंसर्न हो, और एमबीबीएस बहुत बड़ा वास्ट कोर्स हो जाता है, अगर उससे थोड़ा सा कम वास्टनेस अगर आपको चाहिए एंड फिर भी स्टिल आपको डॉक्टर बनना है, मतलब डॉक्टर कहलाना है, तो आप बीडीएस कोर्स भी चूज कर सकते हो। बेसिकली बीडीएस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा फिजियोलॉजी बेस, मतलब जितना एमबीबीएस वालों को पढ़ना पड़ता है उससे थोड़ा सा कम ही पढ़ोगे, लेकिन काफी अच्छा खासा उसमें भी सिलेबस होता है। बट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओरल हेल्थ केयर तक ही लिमिटेड रहोगे। तो बीडीएस यानी कि डेंटिस्ट अगर आप बनने के लिए इंटरेस्टेड हो, देन यू हैव टू चेक आउट दिस नीट कोर्स, और ये एग्जाम भी आपके नीट के एग्जाम के अंदर आएगा। एमबीबीएस के बाद जो सबसे ज्यादा मार्क्स आने के लिए आना जरूरी है किसी कोर्स के लिए, तो वो बीडीएस है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले कोर्स पे, दैट इज बीएएमएस। इस टाइम पर, इस करंट जनरेशन में बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी हाईली ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग के साथ साथ बीएएमएस का जो कोर्स है वो बहुत ही तेजी से फ्लरिश करना शुरू हुआ है इन द पास्ट 5 years। बहुत सारे बच्चों का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीएएमएस बढ़ा है। इसमें आपको आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। पहले ज़माने में जब हमारे ट्रेडिशनल वैद्य हुआ करते थे, वो आयुर्वेदा के टेक्निक से हमें ट्रीट किया करते थे, हमारी बीमारियां सही किया करते थे। अब तो मतलब आयुर्वेदा के भी फील्ड में सर्जरी का भी ऑप्शन आ गया, यानी कि आप सर्जन भी बन सकते हो आयुर्वेदा में। दैट इज अमेजिंग। तो एमबीबीएस के बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आयुर्वेदा इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन चूज, और ये भी नीट एग्जाम के अंदर आता है और आप डॉक्टर बन सकते हो ये करके। अगला आ जाता है BHMS, दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। याद है बचपन में कुछ हुआ होगा कभी भी, या फिर नहीं भी हुआ होगा, लेकिन आपने ऐसे छोटी सी शीशी में वाइट छोटे छोटे मीठे मीठे गोलियां आपने खाई होंगी, है ना। वो कहाँ पे मिलता है? वो आपको होम्योपैथिक क्लिनिक्स में मिलेगा। तो होम्योपैथी का जो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो ऐसा ही होता है। उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत
लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप उस मेडिसिन पे रिलाई करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको फ़ायदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बहुत सारे ओपिनियंस है होम्योपैथी से रिलेटेड, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बट यस, आप होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी करके भी डॉक्टर बन सकते हो। और नीट के एग्ज़ाम के अंदर ये वाला भी कोर्स आता है, आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके किसी भी इंडिया के अच्छे होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो। अगला जो कोर्स है दैट इज BNYS, दैट इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लरिशिंग कोर्स है आजकल। BNYS की एवरेज फीस लगभग 38,000 to 1 लाख के बीच में होती है। करियर स्कोप इसमें बहुत अच्छा खासा है। आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बन सकते हो, आप सुपरवाइजर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, एक्यूपंक्चर, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा पता होगा तो आजकल बहुत सारे लोग छोटी मोटी बीमारियों पे ना को लेकर मेडिसिन पर रिलाई करने की जगह पे योगा, एक्यूपंक्चर और नेचर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है इन नियर फ्यूचर और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा होने वाला है। यू कैन चेक दिस आउट। अगला जो कोर्स है वो है BUMS, दैट इज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में भी करियर ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। आपको साइंटिस्ट बनने का भी मौका मिल सकता है अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहोगे यूनानी मेडिसिन को लेकर। उसके बाद आप कंसल्टेंट, फार्मासिस्ट भी बन सकते हो यूनानी मेडिसिन करने के बाद, थेरेपिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। वास्ट करियर ऑप्शंस हैं। अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस यूनानी मेडिसिन के आपके इंडिया में ही मौजूद हैं, वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हो। एंड यस, इसके लिए कट ऑफ स्कोर भी उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा खासा स्कोर करने पर आपको ये कॉलेज, इस कोर्स से रिलेटेड कॉलेज आसानी से मिल सकता है। एंड अगेन ये सारे ही कोर्सेज नीट एग्जाम के अंदर आते हैं। फिर आ जाता है बच्चों BSMS, दैट इज बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। अगेन सिद्ध मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रही है, आपको इसमें भी करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड अगेन फिर नीट एग्जाम के अंदर ये वाला कोर्स आएगा, काफ़ी बेटर ऑप्शन है। फाइनली इट इज BVSC and AH, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। मेरा एक फेवरेट, एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है इस कोर्स के साइड में, क्योंकि मैं कंप्लीटली तो नहीं, पर हाँ मैं थोड़ी बहुत एनिमल लवर तो हूँ। एंड मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो एनिमल लवर होंगे, अपने पेट से बहुत प्यार करते होंगे और उनको देखकर आपको कभी ना कभी तो ऐसे इच्छा होती होगी कि इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के टुवर्ड्स करना चाहते हो, इन प्यारे प्यारे जानवरों के टुवर्ड्स करना चाहते हो, तो ये कोर्स करके आप एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। एंड अपने आसपास के जितने भी आपके एनिमल पेशेंट्स आएंगे आप उनको ट्रीट कर सकते हो एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो। अगेन ये वाला कोर्स भी नीट के अंडर आता है। नीट का एग्जाम देकर एक मॉडरेट अच्छा खासा स्कोर करने पर आपको वेटनरी कॉलेज आसानी से मिल सकता है। तो नेक्स्ट वन इज BPT, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कितना ज़्यादा मैं एम्फसाइज करूँ इस कोर्स को। फिजियोथेरेपी जो आज के टाइम पर मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है, मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने सेशंस में बताया था आप लोगों को कि आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग अनहेल्दी रूटीन्स में इन्वॉल्व हो गए, कुछ लोग कोविड के बाद थोड़े से डिप्रेस हो गए, नॉट सो एक्टिव, और इस वजह से बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आने लग गए हैं। और उसे कौन ट्रीट करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करेंगे। मुझे लगता है कि हर
घर में ना किसी को घुटने में दर्द, कमर में दर्द और कुछ ना कुछ बोन्स ऐसे फ्यूज़ हो रहे हैं या फिर बोन्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, मसल टेंशन है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स के पास, मतलब कि किसी भी फिजिशियन के पास ना जाकर पहले फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो हार्ड मेडिसिन ना देने की जगह प्रेफर करते हैं कि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने का सुझाव दें। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी जॉब काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग और अच्छे खासे करियर ऑप्शन में से आ जाता है। ये वाला कोर्स भी आपके नीट के एग्ज़ाम के अंडर आएगा, यानी कि जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे और आप चाहोगे कि आपको बीपीटी करनी है तो आपको उस स्कोर के साथ, नीट के स्कोर के साथ एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अगर डॉक्टर बनना ही सिर्फ आपका सपना नहीं है, अगर आप डॉक्टर के अलावा भी मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आफ्टर एमबीबीएस, आफ्टर आयुर्वेदा, आफ्टर बीडीएस सबसे अच्छा करियर ऑप्शन मेडिकल फील्ड में बीएससी नर्सिंग का ही होगा। बिकॉज बीएससी नर्सिंग करके बहुत सारे अच्छे स्कोप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप उस नर्सिंग, जितने भी नर्सेस होते हैं उनके डायरेक्टर बन सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, काफ़ी सारी रिसर्च ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं नर्सिंग के कोर्सेज के अंदर। आप चाहो तो मास्टर्स करके हाई पोस्ट पे जा सकते हो, जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डॉक्टर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम, पर ठीक है, इट इज़ फाइन। एंड बीएससी नर्सिंग बहुत ही मॉडरेट एंड रिलायबल कोर्स है, मैं ये कहूँगी। एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट कोर्स थ्रू नीट एग्ज़ाम। तो ये सारे कोर्सेज थे बच्चों जो आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू एंट्रेंस कर सकते हो इन सारे कोर्सेज में। एंड उसके लिए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने जितने भी लिस्ट आपको बताए हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट कट ऑफ स्कोर टू द लोएस्ट कट ऑफ स्कोर। अब लोएस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 0 नंबर लाकर आप उम्मीद करोगे कि आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। कोई क्वेरी हो किसी कोर्स को लेकर या फिर कोई डिटेल वीडियो चाहिए किसी कोर्स को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस बार पीसीबी लेने वाले हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक पीसीबी के स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद अपने नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख लो अच्छे से एंड नोट कर लो सारे कोर्सेज के बारे में। एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है क्या। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।